सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह का आपने भाषण सुना होगा। छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई और इस क्लिप को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहिबुल्लाह का किस तरह का भाषण होगा। जी हाँ दोस्तों, आज सदन में वक्फ बोर्ड के ऊपर जो नए कानून मोदी सरकार ला रही है उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। इसी बीच जब मौलाना मोहिबुल्लाह का नंबर आया तो उन्होंने सदन में ऐसी बातें उठाई, ऐसी बातें बोली जिसको सुनकर आपको ये महसूस होगा कि वाकई में मौलाना मोहिबुल्लाह एक मजबूत आवाज़ बनकर सदन में पहुंचे हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह ने सदन में कार्रवाई के दौरान ऐसे सवाल खड़ा किए जिसके बाद बीजेपी के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू किया। इसी के साथ ही सदन में मौलाना मोहिबुल्लाह उस वक्त बोल रहे थे जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां पर बैठे थे और इसके साथ ही अखिलेश यादव भी वहां पर बैठे थे। तो मौलाना मोहिबुल्लाह जो रामपुर से नवनिर्वाचित चुनकर गए थे, क्योंकि आजम खान साहब जब से जेल में हैं तो वहाँ की सीट खाली थी, मौलाना मोहिबुल्लाह वहीं से चुनकर आए हैं। तो मौलाना मोहिबुल्लाह का क्या भाषण था, क्या उन्होंने बात रखी, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल पेश किया गया है उसके ऊपर मौलाना मोहिबुल्लाह क्या बोले, स्पीच आपको पूरी सुननी होगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखें मौलाना मोहिबुल्लाह क्या बोल रहे हैं। श्री मोहिबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में जिसमें 1 मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूँकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी। जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीज़ें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फ़िक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूँगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर
इस तरह के कवानीन से ओके। मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर ओके।